हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल मैंने आप लोग को एक वार्निंग मैसेज लास्ट में मैंने दिया था लगभग 3 PM के बाद। और वहाँ पे मैंने लिखा था कि ये जो मूव है, ये अप मूव है, ये ट्रस्टेबल नहीं है। मैं आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दिस अप मूव। मैंने वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था? बस इसी फॉल के लिए लिखा हुआ था। ये आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा कैंडल जो भी फॉर्मेशन हुआ है, कितना छोटा छोटा 5 मिनट का कैंडल है, लेकिन देख सकते हो आपको कितना छोटा छोटा कैंडल है। आप देख सकते हो कल का मोमेंट लगभग जो 12 बजे के बाद स्टार्ट हुआ था, कल का 12 बजे के बाद 3:30 तक चला, यानी कि लगभग 3.5 घंटा वो। और आज का लगभग सुबह 9:15 से लेकर यहाँ देख सकते हो 1:15 तक, यानी कि 4 आवर से टोटल लगभग आपको देख सकते हो आपको 7.5 घंटा, यानी कि 7.7 7 आवर्स 30 मिनट, इतना टाइम आपको मार्केट टाइम पास किया। आप इस मूव को जाने में आपको देख सकते हो 7 से 7.5 घंटा लगा है, और आने में आपको देख सकते हो विद इन आपको 1 आवर्स, विद इन 1 आवर्स में ये टोटल फाइनल टारगेट दिया है। इतना तक मेरा टारगेट 424,540 रखा हुआ था। बस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए मार्केट को आना था, और यहाँ पे एक बार टैप किया और लगभग 60 पॉइंट का यहाँ पे अपमूव भी दिया है, लेकिन फिर डाउन साइड ही जा रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने बहुत टाइम दिया हुआ है। बहुत लोग मॉर्निंग में मुझे बोल रहे थे कि ये जो अपमूव था ना, ये वाला जो भी अपमूव था, इस अपमूव को मैंने मिस किया है। मैंने कल भी कोई ट्रेड नहीं दिया था और आज भी कोई ट्रेड नहीं दिया था। इस ट्रेड को पहले मैंने 2 ट्रेड दिया हुआ था, जो एक स्टॉप लॉस गया था। बस स्टॉप लॉस इसी कारण गया था कि वो रेंज में फंसा हुआ था मार्केट, और रेंज में फंसने के कारण स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद मैंने एक वही सेम ट्रेड दिया 24,900 को, वो आपको लगभग 30 पॉइंट के आसपास निकला वहां पे। फिर वहां से डाउन साइड अप साइड गया, फिर वहां से स्टॉप लॉस मेरा सेफ रहा। और वहां पे एक री एंट्री भी अपडेट किया था 170 अबव के, अगर होल्ड करता। और मैंने चैनल चेक भी बोला हुआ था कि अगर इस चैनल को ब्रेकआउट देगा तो वहां पे मार्केट का बड़ा फॉल आएगा। और मैंने इसका टारगेट मैंने पेड ग्रुप में क्लियर लिखा हुआ था, आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ था क्लियर, आई एम नॉट बुलिश, स्पॉट टारगेट 24,580 बिलो 540। और एग्जैक्टली वही हुआ आपको। उसके बाद से मैंने यहाँ पे डेफिनेटली सबका वर्ड भी यूज किया हुआ था चार्ट में। आपको बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड हाफ में डेफिनेटली सही बायस ट्रैप्स होंगे। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया से मार्केट ऑपरेटर ने इसको ऑपरेट करके डाउन साइड मार्केट को मूव के लेके आए हो। तो ये सब चीज आपको लिक्विडिटी, ये जितना भी मोमेंट था ना, टोटल लिक्विडिटी फीलिंग हो रहा था, टोटल लिक्विडिटी फीलिंग। क्योंकि अगर 7.5 घंटा का मोमेंट 1 घंटा में टोटल कवर अप होता है, तो आप समझ सकते हो कैसे ऑपरेटर रिटेलर्स को फंसाते हैं। बस माइंड चाहिए। माइंड को सेटअप करने के लिए कोई भी रिटेलर्स को 1 घंटा या 2 घंटा दे दिया जाता है कि हाँ, उसका माइंड यहाँ से अपमूव के लिए रेडी हो जाए। और जैसे ही सब कोई अपमूव के लिए रेडी होता है, वहां पे मेन रियल मूव आता है, जो एक्चुअल मूव होता है। कल मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया था, बस 2 ट्रेड दिया था जो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट है। मैं उसको अपडेट करता हूँ आज। कल उसको अपडेट नहीं किया था मैंने, लाइव स्क्रीन में उसको लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे तो लोग बोलते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट का मूवमेंट में अगर अप साइड की तरफ 10 मिनट मूव आ जाता है, रिटेलर्स क्या होते हैं कि 10 मिनट अगर अप साइड की तरफ मूव आ जाए तो उन लोगों का मार्केट का व्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, बुलिश से बियरिश। और या बुलिश रहता है या बियरिश रहता है, बियरिश से बुलिश। तो वो चीज यहाँ पे आपको जब 10 मिनट में आपका माइंड सेट चेंज होते रहता है, 10 मिनट में आपका व्यू चेंज होते रहता है, आपका माइंड बुलिश से बियरिश हो जाता है और बियरिश से बुलिश हो जाता है, तो आप समझ सकते हो लगभग 7 घंटा का मूवमेंट है। इस 7 घंटा का मोमेंट है, आप समझ सकते हो 90% ट्रेडर्स इसी में फंसे होंगे कि अपसाइड जा रहा है मार्केट। अब मार्केट का बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया, और यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप भी लगभग 1.5% अपसाइड था। मेरा पोर्टफोलियो भी लगभग 2% का साइड अपसाइड था। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो व्यू इंटेंट था, मैंने बियरिश इंटेंट रखा था, कल भी रखा था, आज भी रखा हूँ। और वहां पे मेरा टारगेट क्लियर लिखा था 150 डाउन साइड का क्लियर। आप देख सकते हो 150 प्लस का फॉल आ चुका है। मैंने यहाँ से कैच किया है, इस ट्रेड को मैंने यहाँ से कैच किया है। और यहाँ पे मैंने फ्रेश एंट्री भी एक अपडेट दिया था, और वहां से फ्रेश एंट्री अपडेट के बाद, फ्रेश एंट्री मेरा जो अपडेट था ना, इस कैंडल के बिलो था, यानी कि यहाँ पे मेजिकेशन ब्लॉक था। इसको हम जूम करेंगे तो यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है कि अगर मेजिकेशन ब्लॉक, इसको हम एक सेकेंड आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस चीज को मार्क किया है मेजिकेशन ब्लॉक। तो वहां पे इसको फॉल किया, और फॉल करने के बाद यहाँ से मार्केट क्लियर फॉल आया है लगभग
7 घंटा का जो अपमूव था वो 1 घंटा में डाउन साइड लिया है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर का चाल, ऑपरेटर्स मूव, बिग प्लेयर्स मूव, इसी को बोला जाता है। और इसको कैच करने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, और उथल पुथल करने से, कॉल पुट और कॉल पुट करने से कुछ नहीं होता है। मैं भी कॉल पुट कभी करने लगता हूँ, क्योंकि मेंबर्स में मेरा व्हाट्सएप है, मेरा रिप्लाई सेक्शन ओपन है, वहाँ पे कोई भी रिप्लाई कर सकता है और रिप्लाई करता भी है। लो, मैंने कितना भी मना किया कि आप लोग अपना व्यू अपने पास रखें, या आपका जो भी व्यू है, आपका जो भी ट्रेड इनिशिएट हो रहा है, तो आप कर रहे हैं तो अपना से कीजिए, लेकिन उस व्यू को मेरे चैनल में शेयर मत कीजिए। कभी कभी होता है, मैं भी इंसान हूँ, उन लोगों के बातों में आ जाता हूँ या उन लोगों के एनालिसिस में पड़ जाता हूँ, जबकि इसी कारण से मैंने, इसी रीजन के कारण मैंने टेलीग्राम पे शिफ्ट किया हुआ था पेड ग्रुप। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहे हैं तो अब उन लोगों को मैं नेग्लेक्ट करके चलूंगा, क्योंकि जो लोग अच्छे हैं, जो समझ रहे हैं कि हाँ मेरे रिप्लाई से या मेरे लेवल अपडेट से या कुछ से डिस्टर्ब हो सकता है, हाँ होता है, डेफिनेटली होता है, मैं इसी कारण टीम वर्क नहीं करता हूँ, मैं सिंगल वर्क करता हूँ। तो आप लोग, जिसके कारण से मुझे दिक्कत होती है, तो अगर आप समझदार हैं तो जरूर इस बात को समझेंगे। अदरवाइज मैं दो चार, हर किसी को मैं खुश भी नहीं कर सकता और हर किसी को लेकर भी नहीं चल सकता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मेरे इंटरेक्शन को, मेरे ट्रेड को, मेरे लेवल्स को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ग्रीन में क्लोज करेंगे। आपका जो भी लॉस हुआ होगा, जो फास्ट में हुआ होगा, जरूर आप उसको प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ, लोग बोलते हैं कि पैनल दिखाने के लिए या प्रॉफिट आपका शेयर करने के लिए, मैं इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लगातार इस चीज़ को मैंने किया हुआ है, मैंने लास्ट जुलाई में किया हुआ था, लेकिन जिसके बाद से मुझे नेगेटिविटी मिलने लगा, जो मेरे ट्रेडिंग पे असर पड़ने लगा, और मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा था या उसके अगेंस्ट में मेरा जो भी एनालिसिस था उसके अगेंस्ट जाने लगा। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, कोई माने या ना माने, नज़र इज रियल, नज़र लगती है भाई। मैं इस चीज़ को, इसी कारण मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, मैं नहीं देता हूँ। हाँ, किसी को दिक्कत है तो भाई, मैं अभी भी बोला हूँ कि हाँ, मेरे से सब कोई खुश नहीं रह सकता है। हाँ, 5-10 होंगे, वो भगवान राम से भी खुश नहीं थे, और ना हमसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा करें, गलत करें तो मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, गलत किया हूँ, हाँ गलत होता है, होता है। जिस दिन होता है मैं एक्सेप्ट करके बोल देता हूँ कि रेड में क्लोज कर रहे हैं, या मैं आपको कैपेबल नहीं था ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक करने, मेरा एनालिसिस काम नहीं किया, या जो भी। और उसके बाद से मैं अपना स्ट्रेटजी, अपना लेवल फॉलो करता हूँ, बस उसी चीज़ को जाता हूँ। हाँ, अकॉर्डिंग मैं गलत होता हूँ, हमेशा सही भी नहीं होता हूँ। आज भी गलत हुआ था। स्टॉप लॉस मेरा 13 पॉइंट का रहता है, कितना बड़ा रहता है, अगर ऑन स्पॉट चार्ट को हम फॉलो करेंगे तो मेरा बेटर रिजल्ट आता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप खुद से लर्न करेंगे तो और बेटर तरीके से आप जान पाएंगे इस चीज़ को, और इस ऑपरेटर को, जो मूव देते हैं, जो बड़े प्लेयर्स गेम खेलते हैं इस सब चीज़ को रिटेलर्स के साथ, इस चीज़ को समझने के लिए आपको जरूर मतलब लर्न करना ही पड़ेगा। ऐसे आप मतलब अर्न कर सकते हैं, 5 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, लेकिन एक दिन, जिस दिन होता है ना कि आपके अगेंस्ट में अगर जिस दिन समय रहता है उस दिन आपका चला जाता है, तो वही चीज़ को मैनेज हर कोई नहीं कर पाता है कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्यों फॉलो करना चाहिए। एक बंदा ने कल, वो स्टॉप लॉस मैंने वहाँ पे एग्जिट करा दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन वो बाई मिस्टेक होल्डिंग रखा रखा हुआ था, आज भी था। वो मुझे बोला कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, जब 0-0 ट्रेड मतलब लगभग चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे अपडेट किया कि हाँ हो सकता है इसको, मतलब वहाँ पे मैंने लिखा कि एवरेज क्यों नहीं किया जब मैंने 0-0 ट्रेड दिया था या जो भी, तो फंड नहीं था उसके पास, लेकिन वो उसका फाइनल टारगेट दे दिया, यानी कि वहाँ पे वो प्रॉफिट लेकर ही निकला है। तो ये सब चीज आपको मतलब मिस्टेक नहीं करना है। अगर इनकेस अगर आज इसी रेंज में मार्केट क्लोज कर देता, अगर मान लो इसी रेंज में क्लोज कर देता, तो उसका तो जीरो हो जाता ना, या उसका मतलब लगभग कैपिटल वाइप आउट हो जाता। तो इस चीज को फॉलो करना है कि हाँ, आपको रिस्क कितना है, आपको उसको फॉलो कैसे करना है। आपको जैसे मान लीजिए कोई ट्रेड हो, मैक्सिमम आप एक ट्रेड में 10% का रिस्क लीजिए, 10 से 15% का मैक्सिमम आप ट्रेड लीजिए, रिस्क लीजिए, और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना, मैक्सिमम। और टारगेट आपका पर डेट का 5 to 10% होगा तो और बेटर रहेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट और सही रहेगा, और इस चीज को फॉलो कीजिए। मैंने यहाँ पे डेफिनेटली सब का भी यहाँ पे मार्क किया हुआ था चार्ट को, यहाँ पे आज का ये था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन हमको पता था कि टूटेगा, और टूटा भी। आप देख सकते हो टोटल कल का मोमेंट ले लिया है आज, यहाँ पे देख सकते हो कल का जितना मार्केट का अपसाइड था, जितना मोमेंट था टोटल, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी ले लिया है, और यहाँ पे निफ्टी भी लगभग ऑलमोस्ट, पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 40-50 पॉइंट अबव रह गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग वो ले ही लिया लगभग 1 घंटा में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लर्निंग सेशन में। थैंक यू।